मूवी में आप लोग देखेंगे कि जब क्लास का एक स्टूडेंट हाथ धो के अपने टीचर के पीछे पड़ जाता है तो अंत में इसका अंजाम क्या होता है। मूवी स्टार्ट होती है और हम यहाँ स्कूल में लाना नाम के एक टीचर को देखते हैं। लाना जिस क्लास में पढ़ाती है वहीं पर एक बेनी नाम का टीनेजर स्टूडेंट है जो वो अक्सर लाना को घूरता रहता है। लाना इस बात को कई बार नोटिस करती है लेकिन उसके एक्सप्रेशंस को देख के ऐसा लगता है कि उसको भी उस लड़के से अट्रैक्शन है। खैर लाना एक मैरिड वुमेन है, उसकी एक बेटी है जिसे वो स्कूल के बाद में पिक करने के लिए जाती है। लाना इस दौरान बेनी को उसके डॉग के साथ में वॉक पर देखती है। लाना बेनी को दूर से ही घूरती जा रही होती है। इसे देख के यही लगता है कि लाना के मन में बेनी के लिए कुछ तो है। अगले दिन क्लास में लाना जब पढ़ा रही होती है तो वहीं पर स्टूडेंट्स में एक लड़की थी जो पढ़ाई के दौरान मोबाइल यूज कर रही थी। लाना उसे डांटते हुए उसका फोन मांग लेती है लेकिन अब वो लड़की जब अपना फोन दे रही थी तो वो टीचर को गाली भी देती है। इससे लाना को बेहद ही गुस्सा आ जाता है जिससे लाना फिर उसे क्लास से बाहर निकल जाने को कहती है लेकिन वो लड़की बाहर नहीं जा रही थी। बेनी भी दूर से ये सब देख रहा होता है। लाना उस लड़की से कहती है कि वो उसकी स्कूल अथॉरिटी से शिकायत करेगी जिसके बाद में वो लड़की यहाँ से चली जाती है। क्लास के बाद में जब लाना चाय पी रही थी तो वो खिड़की से देखती है कि बेनी उसी लड़की को काफी तंग कर रहा है। लाना समझ जाती है कि उस लड़की के रूड बिहेवियर की वजह से वो उससे बदला ले रहा है। लाना इसके बाद में अपनी साथ की टीचर से बेनी के बारे में बात करती है। वो कहती है कि हमारे क्लास में एक लड़का है जिसका बिहेवियर काफी अजीब है लेकिन उसके साथ के टीचर को बेनी के बारे में कोई भी अजीब बात नहीं दिखती। कुछ देर बाद में बेनी जब स्कूल की छुट्टी के बाद में यहाँ से जा रहा होता है तो लाना उसके पास में आके उससे बात करने के लिए उसे एक खाली क्लासरूम में ले जाती है। लाना उससे कहती है कि थोड़ा बहुत फन के लिए ये सब ठीक है, तुम्हें स्कूल में आए कुछ ही वीक्स हुए हैं, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो तुम बता सकते हो। लाना ये कहते हुए बेनी को टच करती है लेकिन इसके बाद में बेनी खुद कहता है कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। जिसके बाद में ये सुनने के बाद अब लाना यहाँ से चली जाती है। घर पर लाना क्लास में सभी के रिजल्ट्स चेक कर रही होती है तो यहाँ वो देखती है कि बेनी के रिजल्ट काफी खराब हैं। लाना को हर समय अब उसी के थॉट्स आने लगे हैं। अगले दिन क्लास में पढ़ाने के बाद जब सभी लंच पर जाते हैं तो बेनी के सीट पर उसका बैग रखा हुआ था। लाना बैग के पास में जाके उसके अंदर बेनी का जैकेट निकालती है और उसे स्मेल करती है। इस दौरान लाना को कोई देख रहा होता है जिससे वो जल्दी से यहाँ से निकलकर वॉशरूम में चली जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि बेनी भी यही है। बेनी को भी लाना के इरादे पता चल चुके हैं जिससे बेनी लाना को टच करते हुए उसकी गर्दन पर किस करता है। दोनों लोग और आगे बढ़ते ही हैं कि तभी लाना रुक जाती है। लाना बेनी से कहती है कि तुम आग से खेल रहे हो, तुम अभी बच्चे हो और ये सब करना ठीक नहीं है। इतना करीब आने के बाद में लाना की अब और भी नींद खत्म हो जाती है। क्लास में अभी भी दोनों लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं। क्लास ओवर होने पर लाना जब जा रही थी तो बेनी भी उसके साथ में कंधा सटाकर चल रहा था जिससे लाना उसे बात करने के लिए फिर से खाली जगह पे ले जाती है। वो उससे कहती है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मैं ये सब नहीं करना चाहती, तुम ये सब भूल जाओ। लाना भी इसके बाद में स्कूल से निकलकर कार के पास में जाती है। वो यहाँ पर देखती है कि उसके कार का शीशा टूटा हुआ है। लाना समझ जाती है कि ये जरूर बेनी ने ही किया होगा। घर पहुंचने पर लाना का हस्बैंड उससे कार के डेंट के बारे में पूछता है। लाना बताती है कि वो लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। लाना अपने हस्बैंड को बेनी के बारे में नहीं बताती क्योंकि इससे और भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगले दिन लाना सभी स्टूडेंट्स को पेपर पर जॉब के लिए कवर लेटर लिखने के लिए देती है। वो सभी लोगों से कहती है कि इसमें आपको अपनी ड्रीम जॉब के बारे में लिखना है और वो उसके लिए क्यों सुटेबल है इसके बारे में भी लिखना है। सभी लोग क्वेश्चन पूछते हैं और इन्हीं के बीच में बेनी कहता है कि क्या आपने यहाँ पर जॉब के लिए हेड मिस्ट्रेस के तलवे चाटे थे। वो कुछ गंदे इशारे भी करता है जिसके बाद में लाना उसका बैग बाहर फेंक के उसे क्लास से भगा देती है। लाना की भले ही काफी बेइज्जती हुई लेकिन उसकी यादों में बेनी हर समय होता है। घर पर भी लाना को कई बार बेनी कॉल करता है जिससे लाना फोन को रिसीवर से हटा देती है। अगले दिन लाना जब स्कूल में जाती है वो बाहर से क्लासरूम में देखती है कि बेनी अंदर बैठा है। ऐसा लगता है कि लाना अब बेनी से डरने लगी है। इसके बाद में वो क्लास से छुट्टी ले लेती है और फिर वो यहाँ से चली जाती है। अब आज का पूरा दिन वो घर में अपने हस्बैंड के साथ में स्पेंड करती है। अपनी बेटी को वो स्कूल से पिक करने के लिए जाती है और बाद में वो एक आर्ट गैलरी में जाती है। वो यहाँ पर आर्ट वर्क्स को देख रही होती है लेकिन इसी बीच में उसे कुछ लगता है कि बेनी उसके पीछे है। बेनी यहाँ पर होता है जिसके बाद में लाना भी यहाँ से जाने लगती है। बेनी अभी भी उसके पीछे होता है। लाना जल्दी से लिफ्ट में चली जाती है लेकिन तभी बेनी भी यहाँ आ जाता है। वो जल्दी से लिफ्ट में घुस जाता है। दिखने में यही लगता है कि लाना भी यही चाहती थी कि वो आ जाए। बेनी अब लाना के चेहरे पर उंगलियां फेरने लगता है और उसे टच करते हुए लाना से रहा नहीं जाता और वो बेनी को किस करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन बेनी उसे रोक के खुद से ही सेड्यूस करता है। लाना को इस बात की अब बेहद चिंता है कि वो जो कर रही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसका बेनी के
प्रति अट्रैक्शन भी कम नहीं हो रहा है, जिससे वो उसे यहाँ से हटाने का एक आइडिया निकालती है। लाना चुपके से स्कूल के ऑफिस में जाती है। वो एक लॉकर को खोल रही थी, लेकिन लॉकर की चाबी यहाँ नहीं थी। उसे चाबी भी जल्दी ढूंढने पर मिल जाती है और फिर अब लाना लॉकर को खोल के इन समय बेनी का एनवेलप निकाल के उसमें से पेपर निकाल लेती है। लाना लॉकर को लॉक करके ये पेपर अपने साथ ले जाके ये बेनी के जैकेट में डाल देती है। अब कुछ देर बाद में हम देखते हैं कि बेनी को पुलिस पकड़ के ले जा रही है। लाना काफी खुश नजर आ रही है और बेनी भी मगर जान जाता है कि ये सब लाना ने किया है। एक दिन लाना और उसका हस्बैंड रिवर में नहा रहे होते हैं। लाना का हस्बैंड जब रिवर से जल्दी नहीं निकलता तो उसे डर लगने लगता है। उसे बेनी के ही थॉट्स आ रहे थे, लेकिन उसका हस्बैंड ठीक होता है। लाना ने भले ही बेनी के साथ में ऐसा कर दिया, लेकिन उसका डर लाना को अब और भी सता रहा है। क्लास में पढ़ाते हुए भी लाना को बस उसी के ही थॉट्स आ रहे होते हैं। उसे ऐसा लगता है कि बेनी अभी भी उसे घूर रहा है। एक दिन लाना अपनी बेटी के साथ में बुक स्टोर में होती है। लाना जब दूसरी तरफ जाती है तो अचानक से उसकी बेटी कहीं गायब हो गई थी। लाना काफी डर जाती है, जिसके बाद में वो स्टोर के सीसीटीवी कैमरे में चेक करती है। वो देखती है कि बेनी यहाँ आया था और उसने ही उसकी बेटी को कुछ किया है। लाना काफी डर जाती है और वो जल्दी से घर पर कॉल करती है, लेकिन उसे यहाँ पर अपने हस्बैंड से ये पता चलता है कि एक लड़का उनकी बेटी को घर छोड़ के गया है। लाना को अब रिलीफ फील होता है, लेकिन लाना इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती कि बेनी कुछ भी कर सकता है। एक तरफ लाना बेनी से काफी डर रही होती है, लेकिन सोते वक्त लाना सिर्फ बेनी के साथ में इंटीमेट होने के ही सपने देख रही होती है। लाना इन फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। इस सब की वजह से लाना अपने हस्बैंड पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पा रही थी। लाना इन सब से अब काफी तंग आ चुकी है। वो किसी भी तरह से बस इन सब से निकलना चाहती है। लाना कार में होती है और बेनी उसके सामने स्कूटर पर कहीं जा रहा होता है। लाना इन सब से इतना ऊब चुकी है, जिससे लाना के इरादे अब बेहद ही खतरनाक हो चुके हैं। लाना बेनी का काफी दूर तक पीछा करती है। जो टर्न बेनी लेता है वो टर्न लाना भी लेती है और अब एक ऐसी जगह जाने पर जहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, लाना अब अपनी कार से उसे उड़ा देती है। लाना को अपनी करतूत पर तुरंत ही रिग्रेट होता है, लेकिन अब तो बेनी कुचल कर मर चुका है और मूवी भी यहीं पर एंड होती है।